हेलो एवरीवन। आज हम लोग एग्जाम्पल 2.53 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द नोड वोल्टेजेस एंड द करंट थ्रू द रेसिस्टर यूजिंग मेश मेथड फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर E2.76। हमें क्या निकालना है? नोड वोल्टेजेस निकालना है और करंट थ्रू द रेसिस्टर्स। किसका यूज करके? मेश मेथड, मेश करंट एनालिसिस मेथड का यूज करके। ठीक है, यानी कि जो रसिस्टर है 5 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 1 ओम, इन सभी रसिस्टर से हमें करंट निकालना है कि 5 ओम रसिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। और साथ ही साथ हमें नोड वोल्टेजेस, जैसे कि ये ए बी सी डी, ये 4 जो नोड है उसका है सो हमको वोल्टेज फाइंड करना है कि नोड ए पे कितना वोल्टेज है, नोड बी पे कितना वोल्टेज है, नोड सी पे कितना वोल्टेज है, नोड डी पे कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पर तो एक ऐसे ही दिख रहा है कि ये एक रेफरेंस नोड है। रेफरेंस नोड का वोल्टेज हमेशा 0 होता है, तो जो पॉइंट ए है हमारा, इसका वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा। और जब हम इसका जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जब निकलाएंगे तो यहाँ का भी वोल्टेज हमारा जो रहेगा वो कितना रहेगा? यहाँ का वोल्टेज हमारा जो रहेगा वो 12 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये है सो यहाँ से यहाँ जो नोड है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा 12 वोल्ट रहेगा। तो नोड ए का भी वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो बी है, इसका अगर हम लोग वोल्टेज निकलाएंगे तो सबसे पहले हमें है सो यहाँ का करंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि है सो ये रेफरेंस नोड और इस नोड के बीच में एक रसिस्टर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ का हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ का है सो वोल्टेज ड्रॉप हमारा यहाँ पर कितना है। ओके, तो इसके लिए हमें करंट फाइंड करना पड़ेगा, तब हम इसका पता कर पाएंगे। उसी तरह इसका भी, यानी कि यहाँ का करंट हमें पता चल जाएगा तो हमें आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ का नोड मतलब वोल्टेज क्या होगा और यहाँ का नोड वोल्टेज क्या होगा। दो ठो का नोड वोल्टेज हम लोग फाइंड कर लिए, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। तो हमें मेश मेथड एनालिसिस मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम है सो इस 5 ओम, 6 ओम, 2 ओम और 1 ओम रसिस्टर से हम लोग ये करंट निकलाएंगे कि यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ का है सो करंट निकलाएंगे तो हमें है सो इस मेश का है सो एक करंट मतलब लिखना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि यहाँ का जो करंट है, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा है सो ये सी डी बी में जो मेश है उसमें हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जो ये करंट जो 3 एम्पियर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका डायरेक्शन लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि I3 का डायरेक्शन लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये I3 हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग है सो जब मेश एनालिसिस मेथड हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग KVL इक्वेशन लिखते हैं। तो हमारा है सो मेश डी सी बी का KVL इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद सी बी डी का KVL इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ डी सी बी का भी यहाँ से यहाँ तक का KVL इक्वेशन लिखना पड़ेगा, तभी है सो हमें पता चलेगा कि यहाँ का करंट, यहाँ का करंट और यहाँ का करंट कितना है। ठीक है, तो ये एक सुपर मेश है, ये एक सुपर मेश है। तो जो यहाँ का जो ये हम लोग जो लिखे हैं करंट का डायरेक्शन जो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दर्शाए हैं, तो यहाँ का जो करंट हमारा हो जाएगा वो कितना होगा, यानी कि I3 हमारा करंट हो जाएगा, दैट इज़ 3 एम्पियर। तो जब हम इन है सो यहाँ और यहाँ ही KVL इक्वेशन लगा सकते हैं। ओके, और ये जो मेश है, यहाँ से यहाँ तक का जो मेश है उसमें है सो हम लोग को पता नहीं है कि 3 एम्पियर जो करंट है उसमें से है सो कितना है सो हमारा वोल्टेज है सो है, यानी कि यहाँ का हमको वोल्टेज पता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर है सो इसका KVL इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका ऑलरेडी वैल्यू हमारा दिया हुआ है I3 = 3 एम्पियर इस मेश के लिए। तो हम लोग है सो यहाँ का करंट निकलाएंगे तो यहाँ का है सो करंट हमारा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ का करंट निकलाएंगे और यहाँ का, जबकि है सो यहाँ का करंट है सो हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग है सो लूप 1 के लिए KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो जब हम लोग इसका KVL इक्वेशन लिखेंगे उस टाइम है सो इसका करंट हाईएस्ट रहेगा और जितने भी करंट है उन सभी के है सो इससे करंट लो रहेगा। लेकिन
इसका जो करंट रहेगा वो तभी बड़ा रहेगा जब है सो इसके अपोजिट में है सो दूसरा लूप रहेगा। जैसे कि ये जो I1 है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये है सो करंट है सो ऐसे मतलब इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। जबकि I2 जो करंट है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि I2 करंट है सो इधर से, इसका जो डायरेक्शन है इधर है, इसीलिए तब हम इसका लिखेंगे I1 माइनस I2। लेकिन यहाँ पर देखिए कि I3 और I1 ये जो करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, हमारे जो करंट है सो ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर से इधर, ओके, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। उसी तरह I1 का भी करंट फ्लो वैसे ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ का देखिए करंट का डायरेक्शन इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसीलिए यहाँ पर जब हम लोग लिखेंगे तो इस टाइम I1 प्लस I3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ और इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो दोनों सेम है। क्योंकि देखिए ये ऐसे फ्लो हो रहा है तो इधर एरो डायरेक्शन है, ओके, और ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ऐसे इसका डायरेक्शन जा रहा है हमारा, ठीक है। यानी कि दोनों का डायरेक्शन हमारा सेम है। जबकि इसका देखिए कि I1 I2 का देखिए, इसका जो I1 का है सो ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, जबकि I2 का है सो इसके विपरीत में फ्लो हो रहा है, ओके, इसके विपरीत में फ्लो हो रहा है। इसलिए यहाँ का जब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू I1 माइनस I2। बात समझ गए होंगे आप। तो जब लूप 1 के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे फॉर इसके लिए, यहाँ का जब हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकलाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो जाएगा दैट इज 5 इंटू, क्योंकि V इज इक्वल्स टू IR होता है हमारा, तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या हो जाएगा I1 प्लस I3, क्योंकि इसमें दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है। इसका भी इधर से ही फ्लो हो रहा है और इसका जो I3 का जो करंट का डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर I1 प्लस I3 लिखेंगे, ओके। I1 प्लस I3 इंटू रेसिस्टेंस हमारा कितना है 5 है। यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकल गया फॉर लूप 1 के लिए। अब यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप निकलाएंगे तो यहाँ देखिए कि करंट है सो हमारा इधर से डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, जबकि इधर से है सो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मतलब इसके अपोजिट में है, तो इसीलिए यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसके लिए दैट इज I1 माइनस I2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल लॉ सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ठीक है। ये हमारा केवीएल इक्वेशन होता है। तो वोल्टेज राइज हमारा कितना कर रहा है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट एक साइड लिख दिए इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना है 5 इंटू I1 प्लस I3 ये हो जाएगा, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमारा I1 माइनस I2 इंटू 2। तो ये हमारा 5I1 और 2I1 कितना हो जाएगा 7I1 हो जाएगा, ओके। उसी तरह यहाँ पर माइनस 2I2, ठीक है। और जो I3 का जो वैल्यू था हमारा यहाँ पर वो कितना है, I3 का वैल्यू हमारा 3 है, तो 5 3 जब 15 हो जाएगा। तो 15 जब इधर आएगा यहाँ पर माइनस 15 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा तब, ठीक है। तो 7I1 माइनस 2I2 इज इक्वल्स टू -3, इक्वेशन 1 आ गया हमारा। क्योंकि I3 का वैल्यू जो है वो हमारा 3 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज हमको पता नहीं है कि कितना है, जो यहाँ पर मतलब इसका जो करंट है वो पहले से दिया हुआ है, हमको यहाँ का जो करंट है वो निकालना नहीं है मेष 3 के लिए, जबकि मेष 1 और मेष 2 का हमको करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो I3 का करंट जो है हमारा पहले से दिया हुआ है। फॉर लूप 2 के लिए जब हम लोग काम कर रहेंगे उस टाइम है सो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फिर करंट इधर ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। उसी तरह जब इसका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे करंट आ रहा है हमारा इस डायरेक्शन पे। तो देखिए इसका डायरेक्शन लूप 2 का और लूप 3 का दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, दैट इज I2 प्लस I3 इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, यहाँ पर केवल I2 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ का जो हमारा जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा 1 इंटू I2 ये हो जाएगा। और यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है इस 2 ओम रजिस्टर के लिए, यहाँ के लिए क्या होगा, इसका देखिए हम कहे थे कि जिस लूप के लिए हम लोग काम कर रहेंगे उस समय उसका करंट बड़ा होगा, तो I2 का करंट बड़ा होगा और I1 का करंट छोटा होगा फॉर लूप 2,
में जब हम काम कर रहे होंगे। तो इसका हम लोग वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका देखिए ऊपर जा रहा है और इसका नीचे आ रहा है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन है सो इसका अपोजिट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे I2 माइनस I1 इंटू 2, ठीक है। फॉर लूप 2 का वोल्टेज ड्रॉप इतना है हमारा, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन होगा केवीएल लॉ जब हम इसमें लगाएंगे तो केवीएल लॉ हमारा क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो वोल्टेज राइज है सो हमारा कितना हो रहा है, तो केवीएल, तो इसका जो हम लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल्स टू दी सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो यहाँ पर जब है सो फॉर लूप 1 के लिए हम जब काम किए थे तो यहाँ पर देखिए कि करंट का डायरेक्शन है सो निगेटिव से इंटर कर रहा था और पॉजिटिव से बाहर निकल रहा था, इसलिए जो यहाँ का जो वोल्टेज राइज वो लिखे थे हम 12 वोल्ट लिखे थे। जबकि हम लूप 2 में काम कर रहे हैं उस टाइम है सो ये है सो पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, देखिए पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, इसलिए जो इसका जो वोल्टेज राइज होगा वो हमारा -6 वोल्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लिए जब हमने देखा था कि I1 है सो निगेटिव से इंटर कर रहा था, तो हमने यहाँ पर है सो इसका जो डायरेक्शन है मतलब इसका जो पोलैरिटी लिए थे वो पॉजिटिव लिए थे। जबकि अबर है सो लूप 2 में ये पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, इसलिए जो इसका जो वोल्टेज राइज होगा वो -6 हो जाएगा। ओके, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो हमने कहा है, तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप है मान लीजिए कि सभी है सो वोल्टेज हमारा जो ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ का इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, अगर रजिस्टर में कोई भी पोलैरिटी नहीं दिया हुआ रहता है तो हम उसे मतलब हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, +2 + I2 यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप +2 इंटू I2 माइनस I1, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है 6 I2 माइनस I1 नहीं I2 + I3 हो जाएगा यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप I3, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर है सो ये पॉजिटिव से इंटर किया, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग लिए +6 = 0। अगर वही हम लूप 1 के लिए लिखते इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ का जो हम लिखते वो क्या लिखते, ये है सो करंट है सो हमारा निगेटिव से इंटर कर रहा था, हम यहाँ पर लिखते -12, और ये जो यहाँ पर का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा हमारा +5, क्योंकि यहाँ पर है सो रजिस्टर में हमारा है सो पोलैरिटीज नहीं दर्शाया हुआ है, इसलिए हम लोग इसका है सो हमेशा पोलैरिटी पॉजिटिव ही लेते हैं। +5 इंटू I1 + I3 ये हो जाएगा यहाँ का, ओके, +2 I1 माइनस I2 = 0 ये होगा। तो उसी तरह इसका लिखे तो ये जो +6 है जब इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, और वही है सो -12 जब इधर आएगा तो +12 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं -6, ठीक है। तो I2 माइनस I1 2 हो गया, प्लस I3 का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, I3 = 3 एम्पियर, तो I3 की जगह हम लोग 3 लिखें इंटू 6, और I2 = -6। तो यहाँ पर देखिए I2 + 2, तो 2I2 हो गया, 2I2 + 6I2 हमारा कितना हो जाएगा, 8I2 + I2 9I2 हो गया, और यहाँ पर कितना बचेगा -2I1, ठीक है, -2I1, और यहाँ पर देखिए 6 3 = 18, तो 18 जब इसको इधर करेंगे तो ये जो 18 को जब इधर करेंगे तो इधर -18 आ जाएगा, तो -18 - 6 कितना हो जाएगा, -24, ओके। उसके बाद है सो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो उसमें है सो हमें एक टर्म को हटाना पड़ेगा, यानी कि एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, या तो I1 को हटाना पड़ेगा या फिर I2 को, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते, जो इक्वेशन 1 है हमारा उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है, और जो इक्वेशन 2 है हमारा यहाँ पर उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि I1 को हमें हटाएंगे इन दोनों से, तो क्या करेंगे, यहाँ 7 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और यहाँ पर 7 से इंटू कर देंगे, और जो यहाँ पर 2 था वो 2 यहाँ से इंटू कर देंगे, ठीक है।
तो ये जो 2 इंटू करेंगे वो पूरे के लिए करेंगे, और ये जो 7 इंटू करेंगे वो पूरे के लिए करेंगे जब हमें I1 काटना रहेगा, ठीक है। तो 2 इंटू 2 7 जा 14 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 यानी कि -4I2, और 2 3 जा 6 -6, 7 2 जा 14 यानी कि -14I1, 7 9 जा 63I2, और 7 इंटू 24 करेंगे तो हमारा -168 आ जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 14I1 इसको ऐड किए तो 14I1 और -14I1 ये कट जाएगा हमारा, तो इसमें क्या बचेगा 63I2 -4I2, तो हमारा 59I2 बचेगा, और -6 और -168 हमारा -124 आ जाएगा। उसके बाद जो 59 है वो हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ओके। और उसके बाद इसको इससे काटेंगे तो हमारा -2.95 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, I2 का करंट। उसके बाद क्या करेंगे, इस I2 का वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो I2 के जगह हम क्या लिखेंगे -2.95, ओके। तो 7I1 और इससे इंटू करेंगे तो हमारा 5.9 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू -3। 7I1 इज इक्वल्स टू -3 - 5.9, तो I1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा -8.9 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि ये 7 जब यहाँ पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो जब इसको इससे काटेंगे तो तब है सो I1 का वैल्यू है सो हमारा -1.27 एम्पियर हो जाएगा, ओके। यहाँ पर जो है I1 और I2 दोनों का वैल्यू है सो निगेटिव आया है, ठीक है, दोनों का वैल्यू निगेटिव आया है। तो निगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे है सो हम लोग है सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लिखते हैं, ताकि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर हम वैसा करते हैं तो फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख के अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव कर दें, ठीक है, इसका जो मेश हम लोग क्लॉकवाइज जो लिए थे इसको एंटी क्लॉकवाइज करके हम लोग अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव कर दें तो क्या होगा कि उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है कहाँ, यहाँ का जो करंट है उसको निकालना है, ठीक है। तो जब वैसा करेंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा कि ये भी जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो जो होगा इक्वेशन हम क्या लिखेंगे फिर, दैट इज I3 - I1 करके लिखेंगे। तो I3 - I1 करेंगे तो हमारा फिर वैल्यू जो है वो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमें वैसा करके फ़ायदा नहीं है, तो जो अभी जो है I1 का वैल्यू जो I2 का वैल्यू है उसे भी हम लोग निगेटिव में ही रहने देंगे। तो अब हम लोग है सो निकलाएंगे कि इसमें है सो करेंट है सो कितना फ्लो कर रहा है। तो यहाँ का जो करंट निकलाएंगे 5 ओम रजिस्टर का, तो देखिए इसका जो करंट का डायरेक्शन है और इसका जो करंट का डायरेक्शन है दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा I1 + I3 हो जाएगा, ठीक है। 5 ओम रजिस्टर के लिए I1 + I3, क्योंकि इसका जो करंट का डायरेक्शन है ये भी सेम है और इसका भी करंट का डायरेक्शन सेम है, तो I1 + I3 हो गया। तो I1 का वैल्यू हमारा कितना -1.27 + 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.73 एम्पियर, यानी कि इसमें से 5 ओम रजिस्टर से हमारा 1.73 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरह हम लोग 2 ओम रजिस्टर से निकलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ का जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है और ये ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसके अपोजिट में ये करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम इसको लिखें I1 - I2। तो I1 का वैल्यू हमें पता है -1.27, और माइनस जो साइन था वो वैसे ही रहेगा, जो I2 का वैल्यू है वो क्या है -2.95 एम्पियर, तो हमारा कितना हो जाएगा 1.68 एम्पियर जब इसको सॉल्व करेंगे, ओके। उसी तरह हम लोग निकलाएंगे करेंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, यानी कि इसके अक्रॉस। तो इसमें भी देखिए कि I2 का जो करंट है वो भी सेम है और I3 का जो करंट है वो भी सेम है, यानी कि यहाँ का जो करंट होगा वो क्या होगा I2 + I3 हो जाएगा, ठीक है। तो I2 हमारा क्या है -2.95 और जो I3 था वो हमारा क्या है 3 एम्पियर, तो हमारा कितना हो जाएगा 0.05 एम्पियर। तो उसके बाद जो 1 ओम रजिस्टर है उसके अक्रॉस निकलाएंगे, ठीक है, करंट। तो 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना आएगा, दैट इज -2.95 एम्पियर। तो इसका डायरेक्शन हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि करंट भी कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसे हम लोग 2.95 एम्पियर ही लिखेंगे, ओके। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या था, वोल्टेज। तो वोल्टेज हमने 2 ठो का निकाल लिया था, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि एक रेफरेंस नोड है, यहाँ का भी वोल्टेज हमने निकाल लिया था, ओके। अब हमें निकालना किसका वोल्टेज था, सी का। तो सी का जब वोल्टेज निकलाएंगे तो हमारा क्या होगा, V = हमारा क्या होता है I × R। तो यहाँ से यहाँ तक का करंट इंटू रसिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक इसीलिए क्योंकि जब भी हम वोल्टेज निकलाएंगे तो उसे हमें रेफरेंस नोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जब करंट मतलब जब वोल्टेज निकलाएंगे तो ये हमेशा रेफरेंस पॉइंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसका है सो तब है सो यहाँ का वोल्टेज निकलेगा।
तो यहाँ का जब वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ का है सो करेंट और इनटू रेसिस्टेंस। तो इसका जो करंट हमारा कितना है, दैट इज I1 माइनस I2, ये है I1 माइनस I2 इंटू रेसिस्टेंस हमारा 2 है, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है I1 माइनस I2 इंटू 2। तो I1 का वैल्यू हमें पता था और I2 का भी, क्योंकि I1 माइनस I2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -1.27 आएगा। तो -1.27 इंटू 2 करेंगे, ओ सॉरी, I1 माइनस I2 हमारा 1.68 एम्पियर आया, हम गलत कह रहे थे, 1.27 नहीं, 1.27 तो सिर्फ I1 का वैल्यू है, ओके। तो I1 माइनस I2 का वैल्यू हमारा कितना है, 1.68 एम्पियर। तो वही 1.68 एम्पियर इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3.36 वोल्ट, ओके। अब हमें नोड बी का निकालना है, यानी कि इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ का है सो वोल्टेज हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ओके। यानी कि इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज करेंगे तो हमारा है सो नोड बी का वोल्टेज निकल जाएगा। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा क्या होगा, I2 इंटू 1, क्योंकि यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा है और रजिस्टर हमारा 1 है, तो I2 इंटू 1 प्लस 6। तो I2 हमारा कितना था, -2.95 एम्पियर, -2.95 प्लस 6 करेंगे तो हमारा 3.05 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि इसका जो था वो 3.05 वोल्ट है, ओके। तो हमें जब भी वोल्टेज निकलाएंगे मेश मेथड में तो वो ऐसा हमेशा रेफरेंस नोड से कनेक्ट होना चाहिए। देखिए जब हम निकलाएं तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेफरेंस नोड में कनेक्ट है, ये भी रेफरेंस नोड के साथ कनेक्ट है और ये भी रेफरेंस नोड के साथ कनेक्ट है। तो हमें इसका वोल्टेज भी पता चल गया, ओके। तो हम क्या किए, उसका नोड वोल्टेज और जो करंट है उसको फ्लो हो रहा था रजिस्टर के अक्रॉस, वो करंट भी निकाल लिए। तो हमारा है सो क्वेश्चन अब समाप्त हुआ, इसका आंसर आ गया अब हमारा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर आपको कहीं दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ओके। धन्यवाद।